कभी नहीं। चलो देखो, जो कविताएं कहानियाँ होती हैं उसका मेन हर एक चीज़ का पर्पस होता है, ये पता है आप लोग को। तो जो कहानियाँ और कविताएं लिखी जाती हैं उनके पीछे भी क्या होता है, एक पर्पस होता है, ठीक है। देखो कहानी और कविताएं हमें बहुत हिम्मत देते हैं। क्या देते हैं? हिम्मत। आपकी किताबों में कहानियाँ क्यों दी जाती हैं, कविताएं क्यों दी जाती हैं? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। उससे क्या मिलती है? सीख मिलती है। सीख से आप क्या कर सकते हो? अपने अंदर सुधार लाते हो। क्या लाते हो? सुधार। और साथ में क्या करते हो आप? साथ में क्या करते हो? नहीं, उस सुधार के बाद आप उससे कुछ इंस्पिरेशन लेते हो। जैसे मान लो कि एक हेलन केलर नाम की स्टोरी हमने सुनी थी, एक बार बात की थी हमने, याद है? क्या हो गया जी? नहीं सुनना है? घर जाओ। जिससे नहीं सुनना जाएगा अभी। किसी को सुनना है? नहीं सुनना है? मुझे सुनना है। नहीं सुनना तेरे को? तो हेलन केलर की स्टोरी में क्या होता है, वो एक ऐसी लड़की होती है जो कैसा जन्म से क्या होता है, उसको सुनाई नहीं देता। जब जन्म से उसको सुनाई नहीं दे रहा है, जब सुना ही नहीं उसने कुछ, तो बोलेगी क्या, है ना? लेकिन वो बोल सकती है, लेकिन उसको सुनाई नहीं दिया बचपन से, इसकी वजह से वो बोल नहीं पाती है। ओए कार्तिक, कहानी सुन। फिर क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसके पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तो वो एक टीचर ढूंढते हैं, है ना? अब कुछ सुनी, विलियम्स करके नाम होता है जहाँ तक। वो टीचर क्या करती हैं, उसको समझती है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। तो चेक करती हैं कि इसको सुनाई नहीं देता है खाली, लेकिन इसको बोलना आता है। तो वो क्या करते हैं, कई चीज़ों को स्पर्श से, हाँ, एक तो वो भी ब्लाइंड भी रहती है। क्या रहती है? ब्लाइंड भी, अंधी भी रहती है ना? देख और सुन नहीं सकती, ठीक है। अब क्या होता है, अब टीचर को तो पढ़ाना मुश्किल है, वो तो देख भी नहीं पा रही है, कैसे पढ़ाएंगे? तो टीचर क्या करती हैं, जैसे बुक में है। हाँ, बहुत सारी बुकों में है, क्योंकि ये कहानी इंस्पिरेशन वाली है ना, जिससे आप बहुत ज़्यादा सीख ले सकते हो। हमारे तो दोनों आँख सही है, दोनों कान सही है, दोनों हाथ सही है, पैर सही है, सब कुछ सही है हमारा, वो भी सही है, फिर भी हम नहीं पढ़ पा रहे। हेलन केलर के साथ क्या होता है, वो टीचर क्या करती है, जैसे पानी गिर रहा है ना, तो पानी उसके हाथ पे स्पर्श करवाती थी। फिर उसको बोलने के लिए क्या करती है, थ्रोट होता है ना, उनका हाथ, लड़की का, हेलन केलर का, अपने यहाँ रख करके कि ऐसे बोला जाता है। तो ऐसा होता है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे टेक्निक के थ्रू उसको सिखाया गया, है ना। और फाइनली वो सीखी, फाइनली वो, और बड़े होकर के वो एक अच्छी लेखक भी बनी। वर्ल्ड वॉर 2 में शांति के लिए सबसे ज़्यादा अपील करने वाली लड़की भी बनी, है ना। एक ऐसी लड़की से सुनाई नहीं दे रहा है और दिखाई नहीं दे रहा है, वो स्पीच देती है। ओए, तो ये कहानी क्या है, बहुत इंस्पायर करती है। जब मैं कक्षा 5 में था ना, तब मुझे ये कहानी मिली थी। ये चलो, तो अभी मैंने क्या बोला, कहानियाँ और कविता हमें क्या देती है, इंस्पिरेशन देती है ना, इंस्पायर करती हैं हमें। तो एक कविता है हरिवंश राय बच्चन की, किसकी? हरिवंश राय बच्चन के बारे में जानते हो? नहीं, आगे सुनो। पोएट हैं, लेखक है ना। अमिताभ बच्चन को जानते हो? फिल्मों वाले अमिताभ बच्चन, हाँ, उसके पिताश्री हैं वो, ठीक है। उन्होंने एक कविता लिखी जिसका नाम है जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो याद रहेगा टाइटल। चलो, तो इनका शुरुआत होता है, जीवन में एक सितारा था, मेरे साथ बोलोगे, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। माना वह बेहद प्यारा था। इस कविता से आप क्या सीखोगे कि आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसे आप बहुत प्रेम करते हो, नहीं, है ना, मतलब आपको बहुत पसंद है वो, या आपका सपना टूट जाता है ना, वो इंसान छूट जाए, दोस्त छूट जाए, या तो सपना छूट जाए, तब नहीं, बारिश हो रहा है ना, शांति रखो। तो इस सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में आपको ये कविता बहुत हेल्पफुल हो सकती है ना। तो क्या था, ओए, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वह प्यारा था। वह टूट गया तो टूट गया, वह टूट गया तो टूट गया, वह छूट गया तो छूट गया, छूट गया। अंबर के आनंद को देखो, अंबर मतलब आकाश, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके तारे टूटे। देखो ना, तारे टूटते हैं, ऐसा होता नहीं, लेकिन हमने एज्यूम किया हुआ कि तारे टूटते हैं ना, दिखता है कभी, तो वही बोल रहा है कभी कि अंबर के आनंद को देखो कितने इसके तारे टूटे हैं, अंबर के आनंद को देखो इतने इतने तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। इसमें क्या होता है कि कवि क्या कह रहा है कि जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया, वह छूट गया तो छूट गया। अंबर के आनंद को देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर
पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, शोक मतलब दुख है ना। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, है ना। मतलब क्या है कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है ना, जो आप बहुत प्यारा है, एकदम तारों की तरह। तो तारे तो आकाश में भी हैं, आकाश को भी बहुत प्यारा होगा वो, लेकिन डेली क्या होते हैं, कई तारे टूट जाते हैं। लेकिन क्या आकाश चिल्लाता है, क्या रोता है, क्या नहीं रोता, है ना।